मैंने आप लोगों को एक ख़बर दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई की मदद करने के लिए एक इंतहाई सख्त शर्त रखा है। ये तो पहला शर्त है, बाकी जो पेपर होगा वो तो बाद में है, लेकिन पीटीआई पहला शर्त ही पूरा नहीं कर पा रही। जिस तरह आजकल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एक स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स से लिया जाता है, जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनसे एक स्क्रीनिंग लिया जाता है। जिस तरह अगर आप सीएसएस के लिए अपीयर होते हैं तो आपको एक स्क्रीनिंग दिया जाता है। अगर आप स्क्रीनिंग पास करोगे तो इसका मतलब यह है कि हाँ, आप एलिजिबल है, आप काबिल है कि इस एग्ज़ाम में बैठ जाएं। और अगर आप स्क्रीनिंग ही पास नहीं कर सकते तो फिर आपको किक आउट कर दिया जाता है कि भाई आप इस एग्ज़ाम में बैठने के काबिल ही नहीं है। तो इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई को एक स्क्रीनिंग दिया था कि आप सबसे पहले इस शर्त को मान ले, इस सवाल को हल कर ले, उसके बाद आप मेरे साथ बैठने के काबिल है। पता तो चले कि आप अहलियत भी रखते हैं या नहीं रखते। वो शर्त भी आप लोगों को मैंने बताया था कि वो शर्त ये था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि इमरान खान अपने ही राइटिंग से जेल के अंदर से लेटर लेके उस पर अपने अंगूठे लगाए और फिर उस पर अपना साइन करे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरी मदद करे, और मैं आहद करता हूँ, हलफ लेता हूँ कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करूँगा। ठीक है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का पहला शर्त था, जबकि इसमें ताहाल पीटीआई नाकाम नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ हमारे जमीयत वाले उछल रहे हैं कि भाई इत्तेहाद क्यों हो रहा है, मौलाना साहब को समझ नहीं आ रही, फला डिमका। भाई मौलाना को तेरे पीयू से भी बहुत ज़्यादा समझ आती है। मौलाना कोई मजाक नहीं है। मौलाना इन सब सियासतदानों का बाप है। इनको सियासत का बादशाह कहा जाता है, सियासत का सुल्तान मौलाना फजलुर रहमान ये कहा जाता है, ये लक़ब इनको मिला है। तो बहरहाल पीटीआई इस तरह नाकाम नज़र आ रही है कि अब खबर गर्दिश में है। आदिल राजा पीटीआई रहनुमा जो इंग्लैंड में होता है मेरे ख्याल से, वहाँ से पीटीआई को लीड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उनकी खबर है, मेरी नहीं है, कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ मुलाकात की, जो कि हम सब ने देख लिया। फिर मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की, इमरान खान की खबर मोहसिन नकवी को दे दी। फिर मोहसिन नकवी के साथ अगले रोज़ भी मुलाकात की, फिर इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। फिर खबर ये है कि 2 दफ़ा मोहसिन नकवी साहब की गाड़ी इस्तेमाल करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है अली अमीन गंडापुर ने। ठीक है, पिछले दिनों एक खबर गर्दिश में थी, अगर आपको याद हो, कि इमरान खान आर्मी चीफ के नाम ख़त लिखने वाला है। तो वो ये ख़त था जो अली अमीन गंडापुर के ज़रिए बरास्ता मोहसिन नकवी, बज़रिया मोहसिन नकवी के गाड़ी जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुंचाया गया। ये मेरा खबर नहीं, ये पीटीआई रहनुमा आदिल राजा का खबर है। ठीक है, तो अब मौलाना साहब की जो स्क्रीनिंग थी, जो एक शर्त था, उसको ज़रा अपने जहन में रख लीजिएगा और पीटीआई की इस हरकत को जहन में रख लीजिएगा। तो मौलाना कोई मामूली बंदा नहीं है। मौलाना को पता है कि ये मेरे काबिल कब बनेगा। तो मौलाना ने सबसे पहले जो शर्त रखा वो ये रखा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं होगी, जिसको पीटीआई ने फेल कर दिया। पीटीआई तो एस्टेब्लिशमेंट ही की पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट के नीचे तो ये जो छुटकी में लग जाती है। तो बहरहाल अब अच्छा, उस ख़त के ज़रिए इमरान खान ने बाकायदा मिन्नते तरले किए हैं। अब पता नहीं कि ये मिन्नते तरले काबिल कबूल भी होगी या नहीं, लेकिन ये ख़बर मैंने दे दी। और मैं जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स को कह रहा हूँ कि खुदारा ज़रा अक़ल से काम लो, होश के नाहुन लो। हमारा जो लीडर है ये पाए का लीडर है, ये कोई मजाक नहीं है। इन्होंने जो पहला शर्त रखा था वो पीटीआई ने फेल कर दिया, क्योंकि मौलाना की तो सारी लाइफ जो है ना, बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट, अंदरूनी एस्टेब्लिशमेंट, तागूती ताकतें, इनके ख़िलाफ़ लड़ने में गुजरी है। हमारी तो सारी स्ट्रगल मुकाबले की है, जद्दोजहद की है, मैदान से भगाने की है। जबकि पीटीआई सबको मालूम है कि कौन इनको ले आया मैदान में। और अब मज़े की बात, कल किसी ने ट्वीट किया था, मुझे वो नाम भूल गया, आ गया तो मैं कमेंट में कमेंट भी कर लूँगा, स्क्रीनशॉट हो, कि इमरान खान कह रहा है कि मेरी सबसे बड़ी गलती बाजवा पर एतमाद करना था। तो उस पर मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा भाई जान, एतमाद या गलती का तो हमने इस तरह सुना है कि मैंने फलाने को भाई समझा और उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे धोखा दिया, काश मैं उनको भाइयों तरह ना समझता। यहाँ तक होता है एतमाद। ये कैसा एतमाद है? इन्होंने तो बाप का दर्जा दिया हुआ था। क्या एतमाद में कोई किसी को बाप का दर्जा भी देता है? तो ये एतमाद नहीं था, ये मफाद थे,
یہ لالچ تھا، اور اسی ہی باجوہ کی خاطر ہمیں غدار قرار دیا جا رہا تھا. ہم پٹھانوں کو کہہ رہے تھے تم افغانستان جاؤ، تم مہاجر ہو. پنجابیوں کو کہہ رہے تھے تم انڈیا جاؤ، تم انڈیا کے مہاجر ہو. تو بہرحال بہرحال میں اتنا پھر بھی کہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو تو ہم سب ایک ہیں، ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ جائیں. اب دیکھیں علی امین گنڈاپور کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے پھر لگ گئے. چلو ہمیں کیا پرواہ، ہم تو لڑتے رہیں گے. ہماری تو ساری جدوجہد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. جب تک ان کو سیاست سے کک آؤٹ نہیں کریں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن ہم جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ فساد نہیں کرتے. ہم قانون کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہم آئین و قانون اور جمہوریت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہم سیاسی جنگ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.